आज आपके पाठ्य पुस्तक का सात भाग में से रसखान रचित सवैये नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले महान कवि रसखान के जीवन और व्यक्तित्व एवं रचनाओं के बारे में संक्षिप्त ज्ञान अर्जन करेंगे। रसखान हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा की सेवा करने वाले कृष्ण भक्त थे। वे मुसलमान होते हुए पर भी कृष्ण भक्तों में अग्रगण्य थे। हिंदी साहित्य के ब्रज भाषा के मुसलमान कवियों में रसखान जी का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। इन्होंने कृष्ण लीला, कृष्ण का वात्सल्य वर्णन, कृष्ण के क्रीड़ा कौतिक के बारे में अनेकों रचनाएं की रचना की है। इस सवैया के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य हो तो किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण के आसपास ही अगले जन्म में पैदा ले। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। वे विठलनाथ जी का प्रिय शिष्य थे। वे वहां से वृंदावन आ गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनका नाम रसखान पड़ा। इनकी कविताएं कविताओं में अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा शैली में कृष्ण भक्ति और ब्रज भाषा से ज्यादा प्रेम रहा।
आपके पाठ्य पुस्तक में अंकित ये सवैया जो रसखान द्वारा रचित है, सवैया का हम अर्थ ग्रहण करेंगे, व्याख्या करेंगे। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारण। यानी इनका कहना है कि पूर्व जन्म में अगले जन्म में अगर मनुष्य जीव में पैदा ले तो गोकुल के गांव में ही ले, और एक ग्वाला के परिवार में ले जो ब्रज के गोकुल में बचे। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारण। जो पशु हो, कहते हैं कि अगर मनुष्य हो, रसखान जी कहते हैं यदि मनुष्य हो तो अगले जन्म में बसे ब्रज गोकुल गांव के गवारण के परिवार में, यानी गोकुल गांव के ग्वाले के परिवार में मेरा जन्म हो। और जो पशु हो, और अधिक पशु में अगर जन्म होता है तो कहा बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु के मजार। पशु हो तो वैसी गाय में मेरा जन्म हो जो नंद बाबा के गाय के बीच रहना पड़े, यानी नंद बाबा के गायों के साथ के बीच में चरना पड़े, विचरण करना पड़े, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो मजारन में, यानी बीच में। मनुष्य सात ग्वाले जानवर जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद धेनु के मजारन में। धेनु मतलब गाय, पाहन हो तो वही गिरी के, पाहन मतलब पाहन का अर्थ होता है पत्थर, मजार मतलब बीच में, गिरी मतलब पर्वत, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र भगवान, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना नदी, डारण मतलब डालियां, डारण मतलब डालियां, धारण का अर्थ होता है डालियां। खग
खग मीन्स पक्षी, बसेरो घोंसला, मिली कुलंदी कुल कदम के डाल। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कि अगर पत्थर में जन्म हो तो वही पर्वत के पत्थर में जन्म हो जहां कृष्ण भगवान ने उस पत्थर पर्वत को हथेली पर उठाए थे। ठीक है, इंद्र भगवान ने हाथ पर धारण किए थे। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर पक्षी में जन्म हो तो कुलिंदी कल कदम के डालन में, और तब मेरा बसेरा उस कदम के पेड़ पर ही हो, डालियों पर हो, जहां कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। कहने का भाव है पहिए के माध्यम से रसखान भी कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य बनूं, अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के मध्य बसना चाहूंगा। गोकुल के गांव के ग्वालों के परिवार में रहना पसंद करूंगा। यदि मैं पशु हूं, यदि पशु में जन्म लिया तो इस पर मेरा कोई बस तो नहीं होगा, पर मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहूंगा। अगर पशु में जन्म लिया तो नंद बाबा के गायों के बीच में ही मैं रहूं, चरूं, विचरण करूं। यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़ा, अगर दुर्भाग्यवश अगर मैं पत्थर बना तो मैं उसी पर्वत के पत्थर बनना चाहूंगा जिसे कृष्ण ने अपने अंगुली पर धारण कर लिया था। इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया था। ये आप कहानी सुने होंगे। हाँ, यदि मुझे पक्षी बनना पड़ा तो मैं उस पेड़ की डाली पर बसेरा करना चाहूंगा जो जमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, जहां कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। कहने का तात्पर्य है कि कवि का इस सवैये के माध्यम से ऐसा लगता है कि वो उनकी सोच है या विनती है या ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे आने वाला जन्म में, अगले जन्म में अगर मनुष्य में जन्म दीजिएगा तो गोकुल के गांव के ग्वालों के परिवार में दीजिएगा, और फिर अगर अगले जन्म में पशु में जन्म दीजिएगा तो नंद बाबा के गायों के बीच में चरने का मुझे मौका मिले, उन्हीं गायों में से मुझे जन्म दीजिएगा। यदि मुझे पत्थर में जन्म हो तो उस पत्थर में जन्म दीजिएगा, उसी पर्वत के पत्थर मुझे बनाइएगा जो श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर उठा लिए थे। और यदि
पक्षी में जन्म देंगे तो मैं उस पेड़ की डाली पर बसेरा करने वाली पक्षी में जन्म दीजिएगा जो जमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, जहां कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। इस तरह से प्रस्तुत सेवैया में अलंकार गोकुल गांव के ग्वारन, यहाँ गा गा की आवृत्ति हुई है, इससे इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इस सेवैया में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे ग्वारन, पाहन, छत्र, पुरंदर, बहुत सा इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस सेवैये की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा द्वारा रचित है। और दूसरा, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तुहू तुरको तजिरारो। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रस खान कबो इन आखिर सो बज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर बारो। या लकुटी हरू कमरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो। आठों सिद्ध नव निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रस खान कबो इन आखिर सो बज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन परवारो। शब्दार्थ लपटी लाठी, लपटी लाठी। कमरिया कंबल। तीनों 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 तिरलो, तिरुपुर तीनों तिरलो, तीनों लोग। तजी डालो मतलब त्यागना, त्याग देना। विसारो मतलब भूलना, भुलाना, भूल जाना, भूल जाना। नैनन मतलब आंख। वन जंगल। तालाब तालाब। निहारू मतलब देखना। देखना। कलधौत के धाम माने सोने का महल। का महल। कुंजन मतलब कुंज वन। कुंज मतलब वन। लपटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो। आठों सिद्ध नव निधि के
सुख नंद की गाय चराए विचारो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल दौत के राम, करील करील के कुंजन, करील मतलब करेला के कुंजन, कुंजन मतलब बन ऊपर वारो, ऊपर वारो मतलब पर वास करना। अब इसमें कवि का कहना है कि छोटी चीज प्राप्त, साधारण वस्तु को प्राप्त करने के लिए, साधारण वस्तु को मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी चीज का त्याग करना पड़ता है। से राजपाट, घर परिवार और वैराग लेने के बाद, ईश्वर में एकाग्रचित हो जाने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये कहने का तात्पर्य है। या लपटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तड़ी रहा, अतः लाठी और कमरिया कंबल पर तिहुपुर, तीनों लोगों का राज को छोड़ दे। आठों सिद्धि, 8 सिद्धि होता है और 9 निधि होता है। 8 सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विचारा। अगर गाय, नंद की गाय चराने का अगर सो अवसर मिले तो उसके जगह पर ये अष्टसिद्धि और 9 निधि को भी भुला दिया जा सकता है, भूला जा सकता है, ये आज नहीं आ सकता है। इतना सुख नंद की गाय चराने में आएगा, मिलता है। रसखान कबो इन अखियों सो, रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आंखों से 100 वर्ष के वन, वर्ष के वन, बाग, तालाब की शोभा इतना सुंदर है कि जो वहां के करोड़ों सोने का महल, धाम और करील के कुंजन की शोभा देखते ही बनता है। कहने का तात्पर्य है, कवि का कहना है कि कहते हैं कि श्री कृष्ण की ग्वाले के रूप में प्रयुक्त लाठी, लकुटी और काले कंबल पर तीनों लोगों की राज को त्यागा जा सकता है। अर्थात लाठी और कंबल राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मानी जाती है। वो अष्ट सिद्धि, 9 निधि कौन कौन है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अष्ट सिद्धियां जैसे अनिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, सिद्धु, वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां हैं।
ये अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। 9 निधि कौन कौन है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुल्लिन और खरु। ये अष्टसिद्धि और 9 निधि भी त्यागा जा सकता है। कब? जब कृष्ण के ग्वाले के रूप में प्रयुक्त लाठी और काले कम्बल की प्राप्ति हो। इसके सुख को नंद बाबा की गायों को चराने के सुख को भी भूला जा सकता है। कवि का कहना है कि जब से मैंने अपनी इन आंखों से वर्ज भूमि के वन, बाग, तालाब आदि के दर्शन किए हैं, तब से मुझे अन्य सारे सांसारिक सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। जमुना नदी के तट पर खड़े करील कदम के वृक्षों की सुंदरता को निहारने में जो सुख मिलता है वह सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं मिलता। अब आपको समझ में आ गया होगा। 4 और इससे संबंधित जो अर्थगर्मी प्रश्नोत्तर आएगा पठित बोध में, उसमें आप अर्थ समझने के बाद ही इसका उत्तर लिख सकेंगे। इसलिए इसका अर्थ जानना अति आवश्यक है। ये आप जान ही रहे हैं। अगर छोटा मोटा प्रश्न पूछा जाता है कि इनके रचिता कौन है, तो आपको पता है सवैये का रचिता रसखान है। यह सवैया कौन सी भाषा में लिखी गई है? वर्ज भाषा में। इस तरह से आप कितने अष्टसिद्धि और 9 निधियां हैं, ये भी कौन कौन है, ये अगर आप पूछता है तो ये भी आपको बता दिया गया। आप किस तरह लिखें और इसका व्याख्या करने के लिए अगर दिया जाए तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य और वर्ज भाषा के अग्रगण्य कवि रसखान द्वारा रचित सवैये से यह पंक्ति उद्धृत है। और इसमें कवि ने यह बताना चाहा है कि अगर मनुष्य यौवन में अगले आने वाले समय में अगर जन्म हो तो गोकुल के गांव के ग्वालों में हो, और अगर पशु में हो तो नंद बाबा के गायों को चरने वाले पशु में हो, और अगर पत्थर में हो तो वही पर्वत के पत्थर में हो जो कृष्ण भगवान हाथ पर हथेली पर लिए थे, इंद्र ने हथेली पर लिए थे। और अगर पक्षी, जो यदि पक्षी में हो तो वही उसी कदम के डाल, जो यमुना नदी के कदम है, उसी डाल पर रहने वाले, बसेरा करने वाले पक्षियों में से हो। उसके बाद इसकी भाषा, अब लिखिए वर्ज भाषा है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें तत्व और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह भक्ति रस से ओतप्रोत सवैया है। इसमें कृष्ण भक्ति देखने को मिलती है
ये सब व्याख्या के रूप में हम लिखेंगे। बस यही शब्दों के साथ मैं अभी पढ़ाई को समाप्त करता हूँ।